काव्या जैसे ही आर्यन की पूंछ में फंसा सुनहरा तीर निकालने जाती है, अचानक उस तीर का छुपा हुआ जादू सक्रिय हो जाता है। काव्या तुरंत समझ जाती है कि इसे छूना खतरनाक है और वो घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है। ये तीर मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो तीर धीरे धीरे आर्यन की पूंछ को चीरने वाली थी। तभी काव्या तुरंत अपना जादुई चिन्ह आगे करती है और उस वार को खुद पर झेल लेती है। आर्यन की पूंछ तो बच जाती है, लेकिन काव्या खुद घायल होकर खून उगल देती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि विक्रम कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, इसलिए वो आर्यन से कहती है अब आगे तुम्हें खुद लड़ना होगा। और जाते जाते एक जरूरी बात सिखाती है, लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी जीती जाती है। तभी विक्रम अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और काव्या के सामने ही फिर से एक खतरनाक जादुई घेरा बनाता है और उस पर बिजली की सजा बरसाने लगता है। काव्या चुपचाप आर्यन को एक इशारा करती है। आर्यन तुरंत अपनी सारी ताकत जुटाता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ बिजली की ताकत का ही इस्तेमाल करके वो उस सुनहरे तीर को अपनी पूंछ से बाहर निकाल देता है। तीर हवा में घूमती हुई जाती है और सीधे विक्रम के चेहरे को घायल कर देती है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। विक्रम तुरंत समझ जाता है ये सब काव्या ने ही सिखाया है। काव्या बिना डरे सच मान लेती है और उसे वापस जाकर इलाज करने को कहती है। तलवार के जादू की वजह से विक्रम भी मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है आर्यन बंधनों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी मछली वाली पूंछ गायब होकर इंसानी पैरों में बदल जाती है। तभी काव्या वापस आती है और उसे उठने की कोशिश करते देख लेती है। आर्यन शर्माते हुए चिल्लाता है, उधर मुड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? काव्या तुरंत नजरें घुमा लेती है और जादू से उसे कपड़े पहनाती है, फिर उसके पैरों के जख्मों पर मरहम लगाती है। इस बार आर्यन की नजरों में काव्या के लिए कुछ बदल चुका था। काव्या मौका देखती है और उसे ढेर सारा खाना लाकर देती है। उसका मकसद साफ था, 3 दिनों के अंदर उसे बोलने पर मजबूर करना और उससे भी ज्यादा उसका भरोसा जीतना। वो अपनी सालों से बचाकर रखी खास दवा भी उसे देने का फैसला करती है, लेकिन तभी विक्रम आकर आर्यन के दिमाग में जहर भर देता है। वो कहता है ये सब उसकी चाल है, कोई भी साधक बिना मतलब अच्छा नहीं होता। आर्यन ये बात सच मान लेता है और जब काव्या फिर उसके पास आती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वो उससे बात तक नहीं करता और उसकी दी हुई दवा भी फेंक देता है, लेकिन तभी उसकी नजर काव्या के जख्मों पर पड़ती है और वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। काव्या गुस्से में कहती है, तुम्हें लगता है मैं ये सब शौक से कर रही हूँ? मेरे शरीर के ये घाव देखो, अगर मैं यहाँ के लोगों की बात ना मानूं तो मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकती। वो उससे पूछती है, क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काव्या के जाने के बाद आर्यन जमीन पर पड़ी दवा को उठाता है। उसे काव्या की सारी बातें याद आती है और वो एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। जैसे ही वो दवा खाता है उसके सारे घाव पल भर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारें तपने लगती हैं और पूरा माहौल भट्टी जैसा हो जाता है। आर्यन का शरीर इस गर्मी को सहन नहीं कर पाता। उधर काव्या समझ जाती है ये सब विक्रम की चाल है, फिर भी वो उसे बचाने के लिए वापस जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर आज उसने उसे बचा लिया तो शायद वो उस पर भरोसा कर लेगा। वो अपने साथियों को दूसरी दिशा में भेज देती है और खुद मौका देखकर आर्यन को लेकर भाग निकलती है। लेकिन ये कोई छोटा अपराध नहीं था, कैदी को भगाना बहुत बड़ा गुनाह था। पूरी घाटी में अलार्म बज उठता है और सब उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। काव्या समझ जाती है अब टकराव तय है। वो आर्यन से कहती है, तुम यहीं रुको, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और फिर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। ये एक स्टाइलिश चुड़ैल है। उसके पास एक विशाल चलने वाला अपार्टमेंट है। एक लड़का गलती से उसके अंदर भटक जाता है, लेकिन उसे खाने के बजाय चुड़ैल उसे जीने देती है, क्योंकि वह लड़का बेकार नहीं है। वह डरावनी कहानियां लिख सकता है। चुड़ैल उससे मांग करती है कि वह उसे हर रात सोने से पहले एक कहानी सुनाए, नहीं तो वह उसे एक खिलौना गुड़िया में बदल देगी। जब भी वह कहानी सुनती है चुड़ैल एक अजीब इत्र छिड़कती है। उसकी पुतलियां डरावनी रोशनी से चमकने लगती हैं। कहानी का अंत खुशहाल नहीं हो सका। ऐसा होने पर वह गुस्से में आ जाती है। सिर्फ एक दुखद अंत ही उसे सच में संतुष्ट कर सकता है। लेकिन एक दिन लड़के की कहानी की किताब एक इंसानी चेहरे वाली मकड़ी द्वारा फाड़ दी जाती है। अब वह बर्बाद हो गया है। लड़का एक लड़की को ढूंढता है जो उसी अपार्टमेंट में फंसी हुई है। दोनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। एक प्राचीन किताब में उन्हें एक ऐसा औषधि मिलती है जो चुड़ैल को गहरी नींद में डाल सकती है। जब चुड़ैल बाहर होती है तो वे चुपके से उसके बगीचे में वापस जाते हैं। नुस्खे का पालन करते हुए वे जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठा करते हैं। एक एक कदम करके वे आखिरकार नींद की दवा बना लेते हैं। उस रात वे सावधानी से चुड़ैल के लिए खाना तैयार करते हैं। वे उसकी ड्रिंक में वह दवा मिला देते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है। दवा ड्रिंक के साथ प्रतिक्रिया करती है और चमकीले हरे रंग की हो जाती है। यह सब पास में छिपे एक स्फिंक्स द्वारा देखा जाता है जो अदृश्य है। अब तक चुड़ैल पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुकी है। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं है और वह पहले खाना परोसती है। उसके दुखी चेहरे से चुड़ैल को शक हो जाता है। लड़का ड्रिंक को फेंक देता है नया बनाने की योजना बनाते हुए, लेकिन उसे एहसास होता है कि नींद की दवा खत्म हो गई है। जल्द ही कहानी सुनाने का समय आ जाता है। लड़का समय काटने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह दवा बनाने में इतना व्यस्त था कि उसने कोई कहानी लिखी ही नहीं। चुड़ैल पहले ही अपना इत्र छिड़क चुकी है। एक डरावनी कहानी का आनंद लेने के लिए उत्सुक है, लेकिन लड़का बस पन्ने पलटा रहता है। गुस्से में गरजते हुए चुड़ैल उसे रोक देती है। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए लड़का घबरा जाता है और एक कोयल घड़ी के बारे में कहानी बना देता है, लेकिन चुड़ैल जल्दी ही समझ जाती है कि कहानी में कई खामियां हैं। वह उसके हाथ से नोटबुक छीन लेती है। पन्ने पूरी तरह खाली हैं, एक भी कहानी नहीं लिखी गई है। लड़की आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल पहले ही फटने के कगार पर है। जैसे ही वह लड़के को मारने वाली होती है वह अचानक गिर पड़ती है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे पता है ये स्फिंक्स था। उसने चुपके से नींद की दवा चुड़ैल की इत्र की बोतल में डाल दी थी। दरअसल स्फिंक्स भी उसी अपार्टमेंट में फंसी एक और बेचारी आत्मा है। लड़का बिल्ली को अपने बैग में डालता है। दोनों दरवाजा खोलते हैं और भाग निकलते हैं। बाहर एक अंतहीन जंगल है। कोई और विकल्प न होने पर वे दोनों जंगल के अंदर गहराई तक भागते हैं। अचानक लड़की एक विशाल पेड़ पर उग रही लिली घास को देखती है। वही पौधा जो चुड़ैल के बगीचे में था। वह पेड़ की छाल को फाड़ती है। उसके पीछे अपार्टमेंट की दीवार होती है। वे कभी बाहर गए ही नहीं थे। वे अभी भी उसी अपार्टमेंट के अंदर हैं और उसी समय एक दुष्ट यूनिकॉर्न अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ता है। जितना मुश्किल काम है भूसे में सुई ढूंढना, उतना ही मुश्किल है क्रिएटर की लाइफ। अगर वो 2 घंटे वीडियो शूट करके और 3 घंटे एडिटिंग करता है और जब वो वीडियो को अपलोड करता है अपने चैनल पर ना, अगर व्यूज नहीं आता तो उसको इतना तेज़ दर्द होता है यहाँ सीने में कि क्या बताएं।
क्योंकि उसकी एक उम्मीद रहती है कि हमारा वीडियो इतना मेहनत किया हूँ, व्यूज़ नहीं गया तो क्या मतलब है, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर वीडियो बनाता है इस सोच में कि एक ना एक दिन मेरी भी वीडियो वायरल होगी। आप लोग सपोर्ट करो ताकि हम भी एक अच्छा क्रिएटर बन सके और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। मेरी जान, वीडियो को इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि हम भी समझ जाएं कि हमारे एक दर्शक को इतना हमारी वीडियो पसंद आ रही है। धन्यवाद।